तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुर्के वाली बन। हजारों बेटियों का सर तन कट गया है और इनका मंसूबा, इनका उद्देश्य ही है सर तन से जुदा करना। उसे फांसी से इतनी बुरी मौत दिया जाए जैसे मेरी बहन को उसने घर में घुस के गला काटा। कि हिंदुओं जागो, अभी नहीं तो कभी नहीं। 1500 से 1600 लड़कियों का जो है धर्म परिवर्तन करवाया गया है। 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा। सारी हिंदू लड़कियां हैं जो गायब हैं। आज ये हाल है बुरहानपुर में होगा, एक दिन ऐसा आएगा घर घर में ना होने लगे तो कहना कि तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुर्के वाली बन। तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी न बुर्के वाली बन। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री धर्मांतरण के काले धंधे के नेटवर्क से हिंदुओं को आगाह करने और चेताने का बीड़ा उठा चुके हैं। हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराने वाले धोखेबाजों के खिलाफ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने क्रांति का बिगुल फूंक दिया है। हिंदू लड़कियों से अपील करते हुए बागेश्वर बाबा ने धोखे से हिंदू लड़कियों का धर्म बदलकर लव जिहाद के जरिए उन्हें बुर्का पहनाने वालों को खुला चैलेंज दे रहे हैं। तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुर्के वाली बन। धर्मांतरण का यह घिनौना खेल देश के अलग अलग इलाकों में सुपर एक्टिव है। बलरामपुर में धर्मांतरण का बड़ा नेटवर्क चलाने वाला मौलाना छांगुर इस वक्त जेल में है, लेकिन छांगुर अकेला नहीं है। उसके जैसी कट्टर सोच देश के कोने कोने में दीमक की तरह घुसी हुई है। बुरहानपुर हो या बागपत, पीलीभीत हो या फिर बदायूं, कौशांबी हो या फिर वाराणसी, हर जगह हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। कहीं कोई सोनू शौकत अली निकल रहा है, कहीं कोई दीपक अशफाक निकल रहा है, कहीं किसी शिवम का असल नाम अरबाज है, तो कहीं कोई हसन नाम बदलकर बबलू बन रहा है। धर्मांतरण की सबसे क्रूर तस्वीर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से सामने आई। यहां रईस नाम के एक शख्स ने भगवती नाम की हिंदू महिला की गला रेतकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक रईस लगातार भगवती पर इस्लाम कबूल करने और निकाह करने का दबाव बना रहा था। भगवती ने रईस की बात मानने से इनकार कर दिया। इसे लेकर ही दोनों में झगड़ा हुआ और रईस ने भगवती की गर्दन पर चाकू से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। लव जिहाद और हिंदू लड़कियों को टारगेट करने के मुद्दे पर धीरेन्द्र शास्त्री खुलकर बात करते आए हैं। बुरहानपुर की खौफनाक घटना के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर हिंदुओं से सतर्क हो जाने की अपील की है। ऐसे हजारों परिवार इस देश के उजड़ गए, हजारों बेटियों का सर तन कट गया है और इनका मंसूबा, इनका उद्देश्य ही है सर तन से जुदा करना। हमारी यही चिंता है कि आने वाले हिंदुओं की बेटियों का क्या होगा, आने वाले बच्चों का क्या होगा। बागेश्वर बाबा लव जिहाद के ऐसे आरोपियों के लिए फांसी की सजा चाहते हैं। ऐसे लोगों को यदि फांसी दी जाएगी तो आने वाले कालांतर में ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगा, वो कोई भी हो। हम ये कहना चाहे कोई भी हो, क्योंकि एक बेटी का जब घर उजड़ता है तो वो उसका पूरा परिवार बिखर जाता है। क्या बीत रही होगी उनके पिता पर, क्या बीत रही होगी उनके भाई पर, क्या बीत रही होगी उसकी बहन पर, क्या बीत रही होगी उसकी आत्मा पर। तो हमें लगता है कि यदि फांसी का प्रावधान होगा तो आने वाले समय में जल्दी से ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी। बुरहानपुर की हिंदू बेटी के साथ क्या हुआ, उसके बारे में बात करते हुए बागेश्वर बाबा बुरखे तक चले गए और बहुत बड़ी बात कह डाली। देश में बहुत जिहाद चल रहे हैं, थोक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, और प्रायोजित तरीके से इस प्रकार से कुछ कुंठित और छोटी मानसिकता के लोग हिंदू बहन बेटियों को टारगेट बनाकर उन्हें अपने प्रेम के झांसा में फंसा करके इसके बाद में फिर जब उनके मंसूबे, उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो उनको मौत के घाट उतारते हैं। और हिंदुओं, बहन बेटी और हिंदू इस बात को समझ नहीं रहे। इसलिए तो हम दिन रात मेहनत कर रहे, प्रयत्न कर रहे कि हिंदुओं जागो, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि अब ना जाग पाए तो कब जागोगे? देख लो परिस्थितियां क्या है। आज ये हाल है बुरहानपुर में होगा, एक दिन ऐसा आएगा घर घर में ना होने लगे तो कहना। इसलिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और हम बहनों से यही कहेंगे, ए बहनों, ए बेटियों, ना तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुर्के वाली बन। घटना के बाद मोहन यादव सरकार भी एक्शन में आ गई है और आरोपी रईस के तबेले और उसके मकान पर बुलडोजर चला दिया गया है।
लेकिन बुरहानपुर जैसे केस सामने आते हैं तो बागेश्वर बाबा की चिंता जायज नजर आती है। सिर्फ बुरहानपुर ही नहीं, धर्मांतरण के काले खेल का मामला बदायूं से भी सामने आया है। अपने साथ हुई ज्यादती की कहानी कागजों में शिकायत के रूप में दर्ज करके एक लड़की पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही है और अपने साथ हुए धोखे के लिए इंसाफ मांग रही है। हाथ में कलावा बांधने वाला, माथे पर तिलक लगाने वाला शिवम अरबाज निकला। हिंदू लड़की ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, धर्मांतरण और ब्लैकमेल करने का केस दर्ज कराया है। 2022 में आरोपी अरबाज ने पहले अपना नाम शिवम उर्फ बॉबी बताया, फिर पीड़िता को प्यार के जाल में फंसाया। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि दिल्ली ले जाकर अरबाज ने पीड़िता को नशा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़िता को ब्लैकमेल करके उस पर इस्लाम अपनाने का दबाव बनाने लगा। जब लड़की ने धर्म बदलने से मना किया तो उसके साथ मारपीट की गई। आरोपी अरबाज पीड़िता को मुस्लिम ग्रंथ पढ़वाता था और दरगाहों पर घुमाता था और मांस खाने पर मजबूर करता था। इस गंदे खेल में अरबाज की मां भी अपने बेटे का पूरा साथ दे रही थी। पीलीभीत में भी असलम ने अपना नाम रवि सिंह बताया और युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण करने का प्रपंच रचा। असलम उसे उत्तराखंड लेकर गया, जहां उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया। लड़की ने जब धर्म बदलने और इस्लाम अपनाने से मना किया तो असलम ने लड़की को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी असलम को गिरफ्तार कर लिया है। शहर शहर कितने छांगू छिपे बैठे हैं, इसका एक एग्जाम्पल कौशाम्बी में भी सामने आया। यहाँ मोहम्मद कैफ ने एक हिंदू लड़की से दोस्ती की और उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसका धर्मांतरण करा दिया। इसके बाद 3 लोगों ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया, उसका अश्लील वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मोहम्मद कैफ का एक ही मकसद था, हिंदू लड़की का धर्म बदलवाना और फिर उसे छोड़ देना। हम बताते रह जाएंगे, लेकिन कन्वर्जन के इस काले खेल में फंसी हिंदू लड़कियों की लिस्ट खत्म नहीं होगी। यही वजह है कि बागेश्वर बाबा लगातार हिंदुओं को जागने और उन्हें सतर्क रहने की बात कह रहे हैं। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले, और इसको देखकर खून ना खोले तो वो जीते जी मर चुका है। कन्वर्जन गैंग हिंदू बेटियों को कैसे टारगेट पर ले रहा है, उसका एक नमूना वाराणसी का मौलाना डॉक्टर नईम कादरी भी है। मौलाना डॉक्टर नईम कादरी पर एक हिंदू परिवार की महिला और उनकी बेटी पर धर्मांतरण का दबाव बनाने और मारपीट करने के आरोप लगे हैं। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को आशंका है कि ये मामला छांगुर बाबा की तरह संगठित धर्मांतरण की साजिश से जुड़ा हो सकता है। मौलाना डॉक्टर नईम कादरी पीड़ित के घर पर झाड़ फूक और तंत्र मंत्र के बहाने आता जाता था। इस दौरान उसने परिवार की बेटी का धर्मांतरण कराने और उसकी शादी करवाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। परिवार के मुताबिक नईम कादरी ने बार बार धमकी दी कि अगर उनकी बेटी ने धर्म परिवर्तन नहीं किया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जब परिवार ने धर्मांतरण से इनकार किया तो नईम कादरी ने कथित तौर पर महिला और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मारपीट की। हिंदू नाम रखकर झूठ और फरेब के जरिए न जाने कितनी मासूम हिंदू लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मौलाना छांगुर जैसे सिंडिकेट का हाल ही में पर्दाफाश हुआ है, पर फरेब के इस खेल पर छांगुर की गिरफ्तारी का कोई असर नहीं हुआ। ये खेल जस का तस चल रहा है और सनातनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की जा रही है। यही वजह है कि बागेश्वर बाबा बिना डरे साफ और सीधे शब्दों में ऐसे ढोंगियों को सामने लाने का काम कर रहे हैं और प्यार की पट्टी आंखों में बांधकर प्रेम जाल में फंसने वाली लड़कियों को भी सावधान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।